यहाँ पर इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो कि बिलीव करते हैं कि खुदा एक है, तो कुछ बिलीव करते हैं कि खुदा 3 है, तो कुछ बिलीव करते हैं कि खुदा 3 in 1 है, और कुछ बिलीव करते हैं कि खुदा बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों में है। और आज इस वीडियो में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि खुदा एक है, वो 3 करोड़ों सैकड़ों में नहीं है। और ऐसी जवाब से आप सेटिस्फाइड फील करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। पर सबसे पहले अगर आप नए होना चैनल पर, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए ना, तो नीचे एक लाइक दबाए बगैर यहाँ से बिल्कुल न जाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम द ग्रेट इस्लामिक थियोलॉजियन शेख अबू मंसूर अल मतरूदी कहते हैं कि इस यूनिवर्स का क्रिएटर एक है और एक से ज्यादा नहीं है। और ये जो प्रूफ है ना, ये बेस्ड है दोनों ही रीजन और कुरान और हदीस पर, और खुद इस यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के प्रूफ में भी। और ये मायने नहीं रखता कि अलग अलग बिलीव रखने वाले लोग अलग अलग तरह के क्लेम करते हैं खुदा की यूनिटी के बारे में, पर असलियत में इस यूनिवर्स का क्रिएटर एक है। और कुछ फिलोसोफर्स ये मानते थे कि जैसे कि नंबर्स इन्फिनिट होते हैं, वैसे ही खुदा भी इन्फिनिट है। और अगर फिलोसोफर्स की इस इन्फिनिट गॉड की बिलीव और पॉलीथियस की मेनी गॉड वाले बिलीव को हम एक्सप्लेन करें ना, तो हमें मिलेगा कि अगर खुदा इन्फिनिट है तो ये नेसेसरी हो जाता है कि यहाँ पर इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हों। और ये इसीलिए है क्योंकि उनमें से हर एक खुदा अपना एक यूनिवर्स बनाना चाहे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस होंगे, जो कि मुमकिन ही नहीं है। और इसके अलावा अगर बहुत सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ गॉड्स मिलकर एक यूनिवर्स अगर बनाना चाहे, तब इसका नतीजा हमें ये मिलेगा कि कायनात के बनाने वाले इन्फिनिट नंबर ऑफ गॉड्स हैं। मतलब इसके ओरिजिनेटर और क्रिएटर इन्फिनिट नंबर ऑफ गॉड्स हैं, पर एक नहीं है, और ये भी नामुमकिन है। और इसके अलावा यहाँ पर हमें किसी भी तरह का कोई भी साइन नहीं मिलता, कोई भी निशानी नहीं मिलती इस क्रिएशन के जरिए से ही। और यहाँ पर इस यूनिवर्स के मौजूदा वक्त में भी हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं नजर आती जो कि ये प्रूव कर देती हो कि यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर हैं। और कोई भी ऐसी प्रूफ हमें नहीं मिलती जो कि हमारे रीजन को सेटिस्फाई कर दे। तो इसी वजह से इससे हमें मालूम पड़ता है कि वो कोई भी जो क्लेम करता है कि यहाँ पर एक खुदा के अलावा दूसरा खुदा भी है, वो धोखे में है। और इसके अलावा एक प्रूफ ये भी है खुदा के एक होने का, वो ये है कि सारे के सारे नबी जो अपने साथ प्रूफ लेकर आए थे, और वो सभी को तौहीद की दावत देते थे और कहते थे कि खुदा एक है, और सभी को कहते थे कि इस पर यकीन करो। और यहाँ पर अगर खुदा एक से ज्यादा होता, तो वो जो उसके पार्टनर है खुदा के, वो जरूर इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, हम तो 3 या फिर 2 या फिर उससे ज्यादा हैं। और नबी जो मिरेकल जाहिर करते थे, उन्हें भी ये होने ना देते हैं। और कोई भी नबी हमें ऐसा नहीं मिलता कि जिन्होंने ये क्लेम किया हो कि उन्हें एक खुदा के अलावा दूसरे खुदा के पास से रेवलेशन आती हो। तो ये सभी चीजें भी यही प्रूव कर देती हैं कि खुदा एक है। और एक यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि एक ऐसी प्रूफ जो कि सिर्फ और सिर्फ रीज़न पर बेस्ड होती है ना, उनमें काफ़ी फॉल्ट भी निकल सकते हैं, क्योंकि तब यहाँ पर हम यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे दूसरे गॉड से। और इसके अलावा कुछ और भी प्रूफ हैं इसके अगेंस्ट कि यहाँ पर मल्टीपल नंबर ऑफ गॉड्स नहीं है, पर एक गॉड है। और वो ये है कि अगर यहाँ पर बहुत सारे गॉड होना, तो यहाँ पर एक गॉड जो कुछ चाहेगा तो दूसरा वाला कुछ और चाहेगा। इनमें से एक गॉड कुछ और क्रिएट करना चाहेगा तो कुछ दूसरा क्रिएट करना चाहेगा। और इनमें से कुछ गॉड ऐसे होंगे जो दूसरे गॉड को कुछ भी क्रिएट ही ना करने देना चाहें। तो इसका नतीजा होगा कॉन्ट्रडिक्शन चाहत के बीच, जिसमें से एक बनाना चाहता है और एक रोकना चाहता है। और यहाँ से ही इनमें कन्फ्लिक्ट और कंट्रडिक्शन पैदा होती है। तो इसी वजह से यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस ही अपने आप में ही ये प्रूव कर देती है कि यूनिवर्स का क्रिएटर एक है। और इस दुनिया में भी हम गौर करते हैं कि जो लोग ऊंचे स्टेटस में होते हैं ना, जो हुक्मरान होते हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनके बराबर का कोई भी ना आ सके। और वो चाहते हैं कि सभी उनके कंट्रोल में आ जाए, चाहे वो जितने भी ताकतवर क्यों ना हो। और इसके अलावा इनमें से हर एक चाहेगा कि उनके मुताबिक चीजें हो और सारी सल्तनत को ही वो अपना बना ले। और ऐसा कुछ भी खुदा के सल्तनत के साथ होना मुमकिन नहीं है। तो ये भी एक प्रूफ है कि खुदा एक है। जैसे कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं,
ए मेरे नबी उनसे कह दो कि अगर यहाँ पर एक खुदा के अलावा दूसरा खुदा भी होता जैसा कि वो दावा करते हैं तो वो चाहेंगे कि उन्हें अपने कंट्रोल में ले लें। और एक जगह अल्लाह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा यहाँ पर दूसरा खुदा भी होता तो जमीन और आसमान तबाह हो जाती, क्योंकि वो आपस में लड़ने लगते और जो उन्होंने क्रिएट किया है उन पर कब्जा जमाने की कोशिश करते। तो ये भी एक प्रूफ है कि खुदा एक है, उसकी बादशाही में भी और हुकूमत में भी। जैसे कि एक और जगह अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अगर यहाँ पर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा बनाने वाला होता तो वो कब्जा जमाने की कोशिश करते उस पर जो उसने बनाया है। और अगर यहाँ पर एक खुदा के अलावा कोई और खुदा भी होता तब इसका मतलब ये होता कि एक गॉड जो कुछ भी उसे ठीक लगे ना वो दूसरे गॉड के साथ वैसा ही करता बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, या फिर उसकी जो चाहत होती ना वो दूसरे गॉड के साथ वैसा ना कर सकता। और अगर उनकी जो चाहत है, जो भी वो चाहते हैं करना, वो वैसा ना कर सकें जो वो चाहते हैं, तो यहाँ पर ये अपने आप में ही ये बयान करती है कि इनमें से कोई भी गॉड ऑल पावरफुल नहीं है। और इस क्वालिटी का ना होना उनके गॉड होने को डिस्प्रूव कर देती है। और अगर इनमें से कोई भी अपने चाहत का कुछ भी दूसरे गॉड के साथ नहीं कर सकता, तब जिसके पास ये वाली ताकत है वो गॉड है और दूसरा वाला क्रिएट किया हुआ बीइंग है। और इसी वजह से खुदा वो है जिसके पास गैब की नॉलेज है, यानी अनदेखी चीजों की नॉलेज है। जो चीजें हमारे ख्याल में आती हैं वो भी उसे पता है, जो हमारे दिल में गुमान आते हैं वो भी उसे पता है, जो हम करने वाले हैं वो भी उसे पता है। और जिसके पास ये वाली नॉलेज नहीं है ना, वो क्रिएटेड है यानी मखलूक है, गॉड नहीं है। और अगर यहाँ पर एक से ज्यादा खुदा होते हैं तो यूनिवर्स की जो नेचुरल प्रोसेस है ना, इनमें जरूर कोई ना कोई रुकावट आती, कोई खराबी आती। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमारे मौसम जो है ना दुनिया में बदलते रहते हैं, ठंड से गर्मी में और गर्मी से ठंड में, और प्लैनेट्स का रिवॉल्व होना, पौधों का उगना, और भी ऐसे सैकड़ों चीजें होती हैं जो अपने प्रोसेस में लगी हुई हैं। और इन सारी प्रोसेस को एक सिस्टम के जरिए से ही कंट्रोल किया जाता है। और उस सिस्टम का कंट्रोलर एक से ज्यादा कंट्रोलर होना मुमकिन नहीं है, और वो कंट्रोलर नेसेसरली एक खुदा है। और जैसे कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, तू रहमान के बनाने में क्या फर्क देखता है, तू नजर उठा कर तो देख, तुझे कोई ऐब नजर आता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।